फ्रेंड्स, मैं गयासुद्दीन दिल्ली से एफडीए मेंबर सीटीओ फंड अचीवर। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं फ्यूचर डिजिटल एसेट में ट्रस्ट वॉलेट के बारे में कि आप अपना मर्चेंट कॉइन एफडीए कैसे ट्रस्ट वॉलेट पे ले जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबको जानना ज़रूरी है कि सेंट्रलाइज वॉलेट और डिसेंट्रलाइज वॉलेट क्या होता है। जो सेंट्रलाइज वॉलेट होता है, अगर आप अपना कॉइन, वो चाहे क्रिप्टो का हो चाहे मर्चेंट हो, अगर आप उसे वहाँ पर रखते हैं तो वो उनके होल्ड पे होता है। लेकिन अगर आप अपना मर्चेंट कॉइन हो या क्रिप्टो करेंसी हो, अगर डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे रखते हैं तो ये आपके अपने कंट्रोल में होता है, किसी थर्ड पार्टी के कंट्रोल में नहीं होता है। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एफडीए कॉइन फ्यूचर डिजिटल एसेट ये इंटरनेशनल लेवल पे हो चुका है। अब ज़रूरत पड़ रही है कि इसे ट्रस्ट वॉलेट के साथ में या एनी अदर और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं उनके साथ कनेक्ट किया जाए। अगर आप अपना वॉलेट ट्रस्ट वॉलेट चूज़ करते हैं, अपना फ़ंड फ्यूचर डिजिटल एसेट .com के वेबसाइट से मूव करके डिसेंट्रलाइज वॉलेट ट्रस्ट वॉलेट पर, तो ये एक अच्छा कार्य होगा। इससे जो फॉरेन कंट्रीज़ के लोग हैं, आउट ऑफ कंट्रीज़ के लोग हैं, उनको ख़रीदारी करने में आसानी होगी। और इससे जब ज़्यादा लोग ख़रीदारी करेंगे तो प्राइस इंक्रीज़ और होगा। ज़्यादा कम्युनिटी होगी तो प्राइस अपने आप इंक्रीज़ होगा। इसीलिए आज हमने सोचा कि ट्रस्ट वॉलेट के बारे में जानकारी दी जाए। आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कीजिए। प्ले स्टोर हर किसी की मोबाइल में होता है। वहाँ पर जाएंगे, आप सर्च बार में ट्रस्ट वॉलेट टाइप करेंगे और वहाँ पर जब ट्रस्ट वॉलेट आ जाएगा उसे आप इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे। जब पूरी तरह से डाउनलोड हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो ओपन के फंक्शन पर क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। और उसके बाद में जब ये अपना ट्रस्ट वॉलेट एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, तो अगर आपके पास पहले से वॉलेट है तो ऑलरेडी आई हैव एन वॉलेट पे क्लिक करेंगे। अगर नया बनाना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू वॉलेट पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही क्रिएट न्यू वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पासकोड क्रिएट करने के लिए फंक्शन दिखाई देगा। वहाँ पर 6 डिजिट का आप पासकोड क्रिएट करेंगे, कन्फर्म पासकोड करेंगे। और ये गिनतियाँ, ये डिजिट सिंपल होना चाहिए जो आपको आसान में दिखाई दे, आसानी से याद कर सकें। और बायोमेट्रिक लॉगिन के बारे में फंक्शन आएगा, तो आप अगर चाहें तो उसे कंटिन्यू करके अपना फिंगर उस पे लगा सकते हैं सेंसर पे, या उसको मना कर सकते हैं। आपका ये वॉलेट बन गया। फंड योर वॉलेट लिखा हुआ आएगा, आप उसे क्लिक कर सकते हैं, या चाहें तो आप स्किप करेंगे तो आपका इससे अगला फंक्शन आ जाएगा। स्किप करना पड़ेगा। स्किप करने के बाद में आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही है, मेन वॉलेट नंबर 1। और वहाँ पर आप चाहें तो उसको एडिट करके अपना वॉलेट का दूसरा नाम लिख सकते हैं, उसमें वॉलेट नंबर 1 कर सकते हैं या अपना नाम लिख सकते हैं। और वहीं पर आप जब मैनुअल पे क्लिक करेंगे तो मैनुअल पे क्लिक करने के बाद में आप वहाँ देख पाएंगे कि इस तरीके से फंक्शन आएगा, दिस सीक्रेट फ्रेज अनलॉक योर वॉलेट। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसमें कि जो आपका सीक्रेट की है, 12 वर्ड का जो आपका सीक्रेट की है, ये आपके सामने खुल करके आ जाएगा। और इस सीक्रेट फ्रेज़ को आपने अपने डायरी में लिख करके रखना है।
ये गायब ना होने पाए, ये आपके पास ही रहना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, इसका किसी और दूसरे मोबाइल से फ़ोटो खींच के नहीं रखेंगे। ये सीक्रेट की आप कॉपी करके कहीं व्हाट्सएप पे नहीं रखेंगे, बल्कि इसको आप अपने जो सबसे ख़ास डायरी उसे लिख कर रखेंगे। और उसके बाद में फिर कन्फर्म सीक्रेट जब लिख लिया आपने 12 वर्ड, तो कन्फर्म सीक्रेट पे क्लिक करेंगे और 1 बाय 1 जिस तरीके से लिखा हुआ आया था उसी तरीके से आपने वर्ड नंबर 1 में क्या था वो चूज़ करना है, सेकंड 3 4 में जिस तरीके से था वो आपने पूरा चूज़ कर लेना है। और जब ये चूज़ करेंगे बिल्कुल वही चूज़ करना है जो नंबरिंग करके आया है। फिर उसके बाद में आपने कन्फर्म पे क्लिक करना है। जब आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो फिर अगला फंक्शन खुल करके आएगा, और जब फंक्शन खुल करके आएगा तो ये आपका मैनुअल एक्टिव हो गया होगा। आपका ये वॉलेट प्रॉपर अच्छे तरीके से एक्टिव हो गया कि आप उसका सीक्रेट फ्रेज़ आप जान चुके हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके सामने जो मैनेज क्रिप्टो का फंक्शन आ रहा है उस पर क्लिक करना है। मैनेज क्रिप्टो के फंक्शन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फंक्शन ये आया और प्लस का निशान पे आपने क्लिक करना है। जब प्लस के निशान पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नेटवर्क का फंक्शन आया है। तो अपना जो कनेक्शन हुआ है बाइनेंस के कॉइन के साथ हुआ है, BNB के साथ, बाइनेंस चैन BNB स्मार्ट चेन के साथ हुआ है। और अब आपको ज़रूरत पड़ेगी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की, जो कि अपने futuredigitalasset.com वेबसाइट पर मौजूद है। आपको उसे पहले कॉपी करके रखना है और अपने व्हाट्सएप पे रख लीजिए ताकि आसानी से मिल सके। इस तरीके से आप कॉपी करेंगे अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस फ्यूचर डिजिटल एसेट का। कॉपी करने के बाद में आप उसे जब आप कॉपी कर लेंगे अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, तो आप फिर अपने ट्रस्ट वॉलेट में आएंगे। ट्रस्ट वॉलेट में जो आपने पासकोड जो 6 डिजिट का आपने क्रिएट किया था उसे टाइप करना है। टाइप करने के बाद में आपने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो कॉपी किया उसे पेस्ट करना है, और पेस्ट करते ही खुद से ही अपने आप जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस रहेगा वो आपको नाम में फ्यूचर डिजिटल एसेट लिख करके आएगा। और आप देख पाएंगे कि फ्यूचर डिजिटल एसेट नाम में लिखा हुआ है, सिंबल में FDA लिखा हुआ है और 18 ये डेसिमल में लिखा हुआ है। उसके बाद आपने इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से फंक्शन आएगा। फ्यूचर डिजिटल एसेट प्रॉपर लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पर आपका फ़ंड जमा होगा। ये फ़ंड जमा करने का एरिया है जहाँ पर अभी फ़िलहाल $000 दिखाई दे रहा है, और ये आने वाले टाइम में आप इसमें ला पाएंगे। फिर नीचे रिसीव का जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर प्रॉपर दिखाई दे रहा है कि ये आपका रिसीव करने का फंक्शन है। और जब रिसीव करने का फंक्शन पर क्लिक करेंगे, जब रिसीव करने के फंक्शन पर क्लिक करेंगे तो प्रॉपर आपको QR कोड दिखाई देगा और नीचे वहीं पर आपका एड्रेस दिखाई देगा, और आपको उसे देख लेना है अच्छे तरीके से और कॉपी के बटन पर क्लिक करना है। जब आप कॉपी के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके क्लिपबोर्ड में कॉपी हो चुका होगा। अब आपने अपना futuredigitalasset.com के अपना वेबसाइट ओपन करना है, अपनी ID ओपन करना है, प्रोफाइल में जाना है। माई प्रोफाइल में जाने के बाद में आपको एडिट का फंक्शन दिखाई देगा आपके Gmail ID के नीचे आपके नाम के पास में। तो उस एडिट फंक्शन पे क्लिक करना है। जब आप एडिट फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपने वहाँ पर देखेंगे कि आपका नाम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर ये सब दिखाई दे रहा है। पूरा सिटी एड्रेस पूरा आप अच्छे से देख पा रहे हैं। ये सब पहले से फिलअप करके रखना है। और सबसे नीचे आपको दिखाई देगा नॉमिनी, उससे और नीचे दिखाई देगा वॉलेट एड्रेस में जाकर के आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में अपडेट पे क्लिक कर देना है। ये वॉलेट एड्रेस आपने यहाँ पे पेस्ट जो किया है ये आपका सेव रहेगा यहाँ पर अपडेट करने के बाद में, और फिर आपने अपना डैशबोर्ड पे क्लिक करना है और ये आपका सेव हो गया। इस तरीके से आने वाले टाइम में आप अपना FDA ट्रस्ट वॉलेट पे ले जा सकेंगे। धन्यवाद।